Assalamualaikum Nasreen. This is Dr. Shamaila Hanif again and I'm working as consultant obstetrician and gynecology. आज की वीडियो वेट गेन इन प्रेगनेंसी के बारे में है। वेट को लेके हम सब खवातीन बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा वेट गेन हो और हमें पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। बट इन प्रेगनेंसी इट्स सच अ हैप्पी मोमेंट वेयर एवरी वुमन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेट गेन। सो ऑन एवरेज प्रेगनेंसी में एक अमूमन औरत 10 से 12.5 केजी तक वेट गेन करती है। और अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो इसमें बेबी का वेट 2.5 से 3.5 केजी तक होता है। बेबी के साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 1 से 1.5 केजी तक हो सकता है। साथ में प्लेसेंटा का वेट 0.7 से 1 केजी तक होता है। यूट्रस का वेट 1 से 1.5 केजी तक होता है। मदर के अपने ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है जो कि 2.5 लीटर्स तक इंक्रीज़ हो सकता है, लिहाजा उसका भी वेट 2.5 केजी तक होता है। फैट स्टोर्स का वज़न भी आता है जो कि अगेन 2.5 से 3.5 केजी तक होता है। मदर के अंदर फ्लूइड भी इंक्रीज़ कर जाता है इन टिश्यूज़ जिसका भी वेट 1 से 1.5 केजी तक रहता है। और साथ में ब्रेस्ट टिश्यू का वेट भी बढ़ जाता है जो कि 0.5 से अगेन 1.5 केजी तक हो सकता है। तो ये तो ब्रेक डाउन था कि वेट गेन के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल वेट गेन कि ये कैसे पता चले कि एक औरत का आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर या प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरू में उसका वेट कितना है। इसको लेके हम पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स या कि BMI कैलकुलेट करते हैं और ये ऑनलाइन बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है। आइडियल वेट गेन कैलकुलेट करने के लिए हम पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसको कि हम BMI कहते हैं। और बड़े आराम से ये ऑनलाइन कैलकुलेट हो सकता है पेशेंट का वेट और उसकी हाइट को लेके। इसका जो सिंपल फार्मूला है उसमें वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय स्क्वायर हाइट इन मीटर्स किया जाता है और फिर उसका BMI कैलकुलेट हो जाता है। BMI के अकॉर्डिंगली हम ख़वातीन को कैटेगराइज करते हैं। सो एक कैटेगरी ऑफ वुमेन हो सकती हैं जो कि अंडर वेट हैं जिनमें उनका BMI 18.5 से नीचे होता है। नॉर्मल वेट की ख़वातीन का BMI 18.5 से लेके 24.9 तक होता है। और अगर कोई ओवर वेट है तो उनका BMI 25 से लेके 29.9 तक गिना जाता है। और अगर कोई खातून ओबीस है तो उसका BMI 30 से ज़्यादा होता है। BMI के अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड करते हैं कि उनका वेट गेन कितना होना चाहिए। एक खातून जो कि अंडर वेट है उसका आइडियल वेट 12 से 18 केजी तक गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी में। एक नॉर्मल एवरेज वेट के साथ BMI के साथ उनका वेट गेन एटलीस्ट 11 से 16 केजी होना चाहिए। जो ओवर वेट BMI के साथ हैं उनका वेट गेन 7 to 11 केजी और जो ओबीस हैं उनका वेट गेन 5 से 9 केजी तक होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी हैं या मल्टीपल ट्रिपलेट्स हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा वेट गेन का अलाउंस है जो कि 5 से 9 केजी तक हो सकता है इन एडिशन। अब बात करते हैं कि ये वेट गेन एवरेज वेट गेन आइडियल वेट गेन करने के लिए आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि पहले 3 महीने गिने जाते हैं उसमें ख़वातीन का वेट या तो सिर्फ 1 से 4 पाउंड तक गेन होता है। कई ख़वातीन हैं उनका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और इसके बरक्स कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनका वज़न कम हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं होती क्योंकि शुरू के 3 महीनों में ख़वातीन को नोज़िया वॉमिटिंग ये सब कैफियत रहती है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी इनटेक ऑफ डाइट नहीं कर सकते। और जब 4 मंथ ऑनवर्ड्स हो जाते हैं तो उनका रोज़ाना के नॉर्मल इनटेक से उनका वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है। ये रिकमेंड किया जाता है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में आपका डेली इनटेक कैलोरीज 1800 पर डे होना चाहिए और चौथे से छठे महीने तक आपका कैलोरी इनटेक 2200 पर डे होना चाहिए और आखिरी के 3 महीने जो कि 7 से 9 महीने तक है उसमें आपका कैलोरी इनटेक 2400 पर डे होना चाहिए। जो कि ओवरवेट या ओबीस वुमेन है उनको अपनी डाइट में ख्याल रखना चाहिए। उनका ऑब्वियसली कैलोरी इनटेक इतना नहीं होना चाहिए, इससे कम होना।
अब ये कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी में वेट नॉर्मल बढ़ रहा है? तो जैसे पहले कहा कि पहले 3 महीने में हो सकता है आपका वेट ना बढ़े या उसके बरक्स कम भी हो सकता है, पर इसके बाद 4th मंथ ऑनवर्ड्स आप अगर अच्छी डाइट ले रही हैं तो आपका वज़न एटलीस्ट हफ्ते में 1 पाउंड या के 0.5 kg तक बढ़ना चाहिए। और अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं तो 1 हफ्ते में आपका वज़न आधा पाउंड बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर आइडियल वेट गेन से ज़्यादा वज़न गेन हो जाए तो क्या इसमें भी कोई मसला है? यस। अगर आप ओवरवेट हो जाए और आपके रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा आप वेट गेन कर जाएं तो ऐसी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर होने का चांस और शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। साथ में बेबी का वेट भी गेन कर जाता है, जो कि डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम्स कर सकता है। और वन सच प्रॉब्लम इस कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बेबी के कंधे माँ की पेल्विस में फंस जाते हैं, जिसको कहते हैं शोल्डर डिस्टॉर्शन। साथ में थोड़ा सा रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन भी बढ़ जाता है और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे कि फॉरसेप्स या वैक्यूम डिलीवरी का चांस भी बढ़ जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट खातून आइडियल वेट गेन ना गेन कर सके और वो अंडर वेट रहे तो क्या इसमें भी कोई मसाइल हैं? यस, ऐसी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक खातून अपना रिकमेंडेड आइडियल वेट गेन ना कर सके और वो अंडर वेट रहे तो इसकी वजह से उनका बेबी भी कमज़ोर रहेगा और वो भी लो बर्थ वेट बेबी के साथ वज़न के साथ पैदा होगा। फुल टाइम प्रेगनेंसी में अगर बेबी का वज़न 2.5 kg से नीचे है तो इस प्रेगनेंसी को और इस बेबी को हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ऐसे बच्चों को डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि उनको फीडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस का मसला हो सकता है और उनको इन्फेक्शंस के चांसेस भी रह सकते हैं। एक हेल्दी वेट गेन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी वेट गेन के लिए हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो है एक बैलेंस डाइट और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी और एक्सरसाइज के बारे में अलग से भी वीडियो बनी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बातें डाइट के बारे में कि आपको होल ग्रेन रोटी या ब्रेड या ब्राउन राइस लेना चाहिए और वाइट राइस वाइट ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए। साथ में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेते हैं। साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट आपको लेना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक भी ज़रूरी है जो कि आपको मीट, फिश, चिकन से मिलता है। और अगर जो लोग मटन या मीट नहीं लेते तो वो वेजिटेबल्स जैसे कि दालों से भी गेन कर सकते हैं और चीज़ से भी अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये रिकमेंड किया जाता है कि हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एंड मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट आप अगर 5 डेज अ वीक करें और कम से कम आप 30 मिनट्स पर डे ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें आपको ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जिसमें आप डंबल्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि क्या डिलीवरी के बाद हमारा ये एक्स्ट्रा वेट वापस रिटर्न हो सकता है? तो ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद जो बेबी का वेट और बेबी के साथ पानी का वेट और थोड़ा सा जो माँ के अंदर फ्लूइड्स, टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड्स का वेट है, वो तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद निकल जाता है। पर जो फैट स्टोर्स हैं उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद, ताकि आप वापस फिट हो सकें। आज की वीडियो वेट गेन के बारे में थी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आई विल सी यू सून विद सम मोर एजुकेशनल वीडियोस ऑन प्रेगनेंसी एंड वुमेन हेल्थ। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।